प्रथम तो बच्चा जब छोटा रहता है, 5 साल का रहता है, 6 साल का रहता है, तब तक उसको पूर्व जन्म की बातें, पूर्व जन्म के उद्देश्य, कि जन्म लेने का उद्देश्य सब कुछ ज्ञात रहता है, सब कुछ पता रहता है। ठीक इसी प्रकार से मुझे भी मेरे बचपन में मेरे जन्म लेने का उद्देश्य पता था कि एक सामान्य मनुष्य शरीर का मेरा जीवन नहीं है, किसी विशेष कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है। जन्म का उद्देश्य कोई विशेष है, लेकिन छोटे उम्र में क्या उद्देश्य है, क्या है, ये सब पता नहीं था। लेकिन इतना पता था कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और किसी पवित्र उद्देश्य से ही मेरा जन्म हुआ है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे आगे की प्रगति, आगे की प्रोग्रेस खुद आत्मा ने करना प्रारंभ कर दी। सारी प्रोग्रेस, सारी प्रगति भीतर से होने लग गई, अंदर से होने लग गई। जैसे मेरी नानी कहा करती थी, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। जब यह वो बार बार कहती थी तो मेरे बाल मन में ये समझ आ गई थी कि परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा शरीर नहीं है जो कल भी था, जो आज भी है और जो कल भी रहेगा। यानी परमात्मा कोई शरीर नहीं है, एक। दूसरा, परमात्मा परिवर्तनशील है। तो यानी परमात्मा परिवर्तनशील है, यानी परमात्मा के रूप परिवर्तनशील है। परमात्मा का स्वरूप कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो मैं नानी को कहा करता था, नानी, मैं परमात्मा को जीवन में अवश्य खोजूंगा और जिस दिन मेरी खोज पूर्ण हो जाएगी, जिस दिन मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, मैं ये परमात्मा की प्राप्ति सारी दुनिया को कराऊंगा, सारी मानव जाति को कराऊंगा जो वो परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं, जो परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। और नानी कहा करती थी, तू कर सकता है, तेरे पास इच्छा शक्ति है, तेरे पास उम्र का खजाना है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं नहीं कर सकती, लेकिन तू कर सकता है। उसके बाद में जिस प्रकार से एक प्रकार की प्यास रहती ना, वैसी प्यास भीतर जागृत हुई, भीतर जगी कि आज का परमात्मा कौन है। ये जो कुछ नानी कहा कर रही है भगवान के बारे में, वो तो कल के परमात्मा थे। जिन गुरुओं के बारे में बता रही, वो कल के थे। उनका रूप बदल गया होगा, स्वरूप तो होगा ही ना। परमात्मा कल भी है, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। तो आज का परमात्मा कौन है, आज का परमेश्वर कौन है, कौन से रूप में है, कौन से रूप में आज के परमात्मा का स्वरूप प्रकट हो रहा है।
उस परमात्मा की खोज में निकल पड़ा। और उस खोज में रास्ते में जिसने जो जो बताया सब कुछ किया, लेकिन मैंने मेरे हृदय की फ्रेम खाली रखी थी। मेरे हृदय के फ्रेम में किसी को भी परमात्मा माना हुआ नहीं था। मैं किसी को भी परमेश्वर नहीं मानता था, किसी को भी परमात्मा नहीं मानता था, लेकिन परमात्मा को मिलने की इच्छा तीव्र थी। जिस प्रकार से एक प्यासे व्यक्ति को जब खूब तेज प्यास लगी हो, जब गला सूख रहा हो, तब आप उसको कुएं का पानी दे दो, वो पी लेगा। नल का पानी दे दो, पी लेगा। बॉटल का पानी दे दो, पी लेगा। नदी का पानी दे दो, पी लेगा। तालाब का पानी दे दो, पी लेगा। उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है पानी बॉटल का है, तालाब का है, नदी का है, नल का है। कोई भी माध्यम से पानी मिलना चाहिए। ऐसी प्यास जब प्यासे को लगती है ना, तो कोई भी पानी को स्वीकार कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से मुझे परमात्मा की प्यास लगी थी और मैं परमात्मा को किसी भी रूप में स्वीकार करने को तैयार था। वो किसी भी उपासना पद्धति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी देश का हो, और किसी भी रूप में हो। इतनी तीव्र प्यास लगी थी परमात्मा की कि परमात्मा को स्वीकार करने को तैयार था। बस मुझे आज का परमात्मा चाहिए, मुझे आज का परमेश्वर चाहिए। जिस प्रकार से प्यासे को प्यास लगने के बाद में वो पूर्णतः पानी खोजते फिरता है। उसको 24 घंटे दिन में रात में पानी पानी नजर आता है। ठीक उसी प्रकार से 24 घंटे परमात्मा परमात्मा परमात्मा, सब दूर परमेश्वर ही नजर आ रहा था। कहाँ खोजूं, कहाँ ढूंढूं। ऐसे खोजते खोजते जब शिव बाबा तक पहुंचा, और शिव बाबा के पास पहुंचने के बाद में जब उन्होंने आत्म साक्षात्कार कराया, आत्म अनुभूति कराई और एक 3 दिन की समाधि की अवस्था प्रदान कर दी, उस अवस्था से मुझे परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। परमात्मा का खोजना, परमात्मा का ढूंढना, परमात्मा के लिए भटकना सब बंद हो गया और भीतर की यात्रा प्रारंभ हुई। मैंने उनको परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे किसी भी रूप में परमात्मा मिल जाए, उसको स्वीकार करने को मैं शुरू से ही तैयार था। मेरी पूर्ण तैयारी थी, मानसिक तैयारी थी, पूर्ण इच्छा थी। परमात्मा की प्यास जब तक भीतर जागरूक न हो, तब तक परमात्मा मिल भी जाए तो भी कोई काम का नहीं है। आपको प्यास नहीं है तो आप नखरे करोगे, मेरे को नदी का नहीं बॉटल का ही पानी चाहिए, मेरे को नल का नहीं तालाब का ही पानी चाहिए, तालाब का नहीं नदी का ही पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको प्यास लगी नहीं है। आप महत्व दे रहे हो रूप को। आवश्यकता है स्वरूप को महत्व देने की। परमात्मा की प्यास लगना चाहिए। रूप का कोई महत्व नहीं है, किस रूप में है, आज का माध्यम कौन है, उसको कोई महत्व नहीं है। महत्व है कौन आपकी प्यास बुझा रहा है। तो शिव बाबा परमात्मा नहीं थे। कोई भी शरीर परमात्मा हो ही नहीं सकता। यह ज्ञान होते हुए भी मैंने शिव बाबा को ही परमात्मा मान लिया। मानना आत्मा का भाव है और मानना हमारे रिसीविंग की, हमारी गुण ग्राहकता की चरम सीमा है।
जब परमात्मा माना तभी उनके भीतर का ज्ञान, उनके भीतर का नॉलेज सब कुछ ग्रहण कर सका। आज आपको आपका ही आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसी परमात्मा की प्यास आपके अंदर जगी है क्या? क्योंकि अगर जगी है तो निश्चित ही आपकी आत्म उन्नति का मार्ग प्रारंभ हो गया है, शुरुआत हो गई है। और नहीं जगी है तो परमात्मा मिल भी जाए तो भी जान नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे, मान नहीं पाओगे, कुछ नहीं होगा। महत्वपूर्ण है प्यास। परमात्मा एक अविनाशी शक्ति है। परमात्मा एक चैतन्य शक्ति है जो सारे विश्व भर में फैली हुई है। विश्व के कण कण में परमात्मा बसा हुआ है, लेकिन हम मूढ़ बुद्धि है, छोटा मोटा कण, कणों का छोटा मोटा समूह हमको परमात्मा की अनुभूति नहीं करा सकता, अनुभव नहीं करा सकता, क्योंकि हमारे में प्यास ही नहीं है। जब तक आत्मा का समूह हमारे सामने नहीं आता, हमें अनुभूति अनुभव ही नहीं होती। परमात्मा आत्माओं का समूह है, हजारों लाखों आत्माएं उस परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। परमात्मा लाखों आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ है। लाखों आत्माओं की सामूहिकता उस परमात्मा के साथ लगी हुई है। वो समूह है, आत्माओं का समूह। तो ऐसी प्यास अपने भीतर जागृत करने की आवश्यकता है। ये प्यास का अच्छा काल चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है। यह वो समय है जिस समय की संत ज्ञानेश्वर जी ने प्रतीक्षा की थी। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी, आत्म साक्षात्कार पे लिखा, आत्म अनुभूति पे लिखा। लिखने के बाद में भी उनको लगा ये सब लिखा है, लेकिन जब तक अनुभूति नहीं होती, जब तक अनुभव नहीं होता, कोई भी इस पर विश्वास नहीं रखेगा। उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आपने कहा, मैंने लिखा, लेकिन जब तक किसी को अनुभूति नहीं होगी, किसी को अनुभव नहीं होगा, तब तक इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो मैं अनुभूति कराऊं क्या, मैं अनुभव कराऊं क्या? गुरुदेव ने कहा, ये तुम्हारा कार्य क्षेत्र नहीं है, तुम इसके लिए अधिकृत नहीं हो। आज से 700-800 साल के बाद एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा काल आएगा, उस काल में ये कार्य अधिकृत रूप से होगा। वो अधिकृत समय है, आज हम उसी समय में जी रहे हैं। परमात्मा आता है, रूप के माध्यम से आता है, लेकिन रूप भी एक निश्चित अधिकृत चौकट के अंदर बंधा हुआ रहता है। वो कभी भी अपनी सीमाएं नहीं छोड़ता, कभी भी अपनी सीमा छोड़ करके बाहर जाके कभी कार्य नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से ऐसा नहीं कि वो अनुभूति नहीं करा सकते थे, करा सकते थे, लेकिन वो उसके लिए अधिकृत नहीं थे। और जब तक अधिकृत नहीं थे तब तक वो कार्य वो करेंगे नहीं। तो उन्होंने उनके जीवन काल में लोगों में जन जागृति का कार्य किया।
समाज के अंदर जन जागृति की, आत्म साक्षात्कार के बारे में जागृति की, लेकिन अनुभूति के बारे में जागृति की, आत्म अनुभूति के बारे में जागृति की, लेकिन आत्म अनुभूति कराई नहीं। लेकिन इच्छा की थी कि आत्म अनुभूति प्रत्येक मनुष्य की होना चाहिए, प्रत्येक मानव की होना चाहिए। प्रत्येक मानव जाति, धर्म, देश, जाति सबसे बाहर होकर के प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए सोचा था। ये विशेषता है स्वरूप की। स्वरूप सबको समान रखता है, सबको एक जैसा देता है। जैसे हवा सबको समान मिलती है, सूर्य प्रकाश सबको एक जैसा मिलता है। सूर्य प्रकाश कभी किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी देश का, किसी लिंग का कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से स्वरूप भी किसी का भेदभाव नहीं करता, सबको समान, सबको एक जैसा देता है। उन्होंने भी इच्छा की थी सबका कल्याण होना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए, सबको अनुभूति मिलना चाहिए, सबको अनुभव मिलना चाहिए। एक तरफ इच्छा शक्ति थी, संत ज्ञानेश्वर जी की इच्छा शक्ति कि सबको मिलना चाहिए। ठीक उसी समय, ठीक उसी काल में क्रिया शक्ति भी हिमालय में कार्यरत थी। उसके ऊपर कार्य चल रहा था, अनुभूति के ऊपर कार्य चल रहा था। अनुभूति के ऊपर सारा जीवन उस तपश्चर्या में, उस साधना में गुरु ने लगाया। और अपने जीवन काल में जो भी सुपात्र रूप नजर आया, उस रूप का चुनाव करके वो अनुभूति अगली पीढ़ी तक पहुंचाई, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक। ये कार्य पिछले 800 सालों से चल रहा था। दोनों पैरेलल चल रहे थे, एक नदी के दो किनारे। एक तरफ इच्छा शक्ति मिलना चाहिए, दूसरे तरफ क्रिया शक्ति, कार्य चल रहा था। लेकिन इन दोनों का संगम, इन दोनों का मिलन पिछले 800 साल में हुआ नहीं है। वो घटना गुरु शक्ति धाम में होने जा रही है। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.